हेलो गाइज, आज हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है? पोलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल होती क्या है? पोलिनोमियल आर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, क्या है पोलिनोमियल? पोलिनोमियल एक टाइप के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो किस चीज से बनी है भी, जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं और कोई जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वे होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जो हमें जो भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती रहती है, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। ठीक है, अब जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है पोलिनोमियल का। इस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्या है? जो भी हमने ये एक्स लिख रखे हैं, ये एक्स इस पोलिनोमियल के क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे जो एक्स और वाई लिख रखे हैं, इसमें एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? जो भी 1 2 3 4 जो भी हमारे काउंटिंग होती है वे क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, ये क्या बोल लीजिएगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो जैसे 1 है। ठीक है, ये भी हमारा एक कांस्टेंट बोला जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 और 7 कांस्टेंट है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट यानी जैसे ये हमने एक्स स्क्वायर लिख रखा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उसका क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी जो भी वेरिएबल होती है, वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो इस वेरिएबल का क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं, अपनी जो पोलिनोमियल लिखते हैं, पोलिनोमियल के अंदर जो भी हम प्लस का साइन लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे साइन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं। प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, ये क्या हो गया? ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो जाएंगे। तो पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल एक टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं और एक ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इन ऑपरेशन से जो भी कंसिस्ट होकर जो भी बनते हैं वो हमारे क्या बोली जाती है? पोलिनोमियल बोली जाती है। ठीक है, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। ठीक है, और नोमियल का मतलब क्या होता है? ट्रम। ठीक है, पोलिनोमियल के अंदर क्या होती है? मैनी ट्रम होती है। ठीक है, और पोलिनोमियल को जो हम ट्रम के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करते हैं? ट्रम के अकॉर्डिंग इसकी टाइप कौन कौन सी होती है? ठीक है, इसकी टाइप फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल के अंदर क्या होती है? ये एक्सप्रेशन विच है जो ओनली वन टर्म, यानी कोई भी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर एक वन टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लिख रखे हैं नीचे 2x है, 3y है, के लिए कि क्या हो जाएगी? एक टर्म हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जो एग्जांपल दे रखे थे ये दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसके अंदर कितनी टर्म है? ये 1 टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, जो ये है इसमें भी 1 2 और 3 3 टर्म है। ठीक है, तो ये कैसी थी? ट्राइनोमियल थी। तो यानी जिस पोलिनोमियल के अंदर के लिए एक टर्म होती है वो क्या बोली जाती है? वो मोनोमियल बोली जाती है। ठीक है, जिस भी पोलिनोमियल के अंदर 2 टर्म होंगे वो क्या बोली जाएगी? बाइनोमियल बोली जाएगी। जैसे ये सेकेंड है। फर्स्ट क्या होगी? मोनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर ओनली 1 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर जो 2 टर्म से कंसिस्ट होती है, यानी 2 टर्म से बनी होती है, उसको बाइनोमियल बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल जैसे हम ये ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। ठीक है, या ये लिख दो वाई स्क्वायर प्लस में 7। ठीक है, जेड क्यूब प्लस में 8। ये क्या हो जाएगी? इसके अंदर भी 1 और 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म हो जाएंगी, यहाँ पे भी 2 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म होती है वो क्या बोली जाती है? बाइनोमियल बोली जाती है। उसके बाद क्या होती है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा? वैसी पोलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म होती है? 3 टर्म होती है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। बायो का मतलब क्या होता है? 2 होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ए पोलिनोमियल विच हैज ओनली 3 टर्म। एक पोलिनोमियल जिसके अंदर क्या होती है? 3 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। ये एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म, जो 3 टर्मों से कंसिस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे ये है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 7, ठीक है, ये हो जाएगा। वाई क्यूब प्लस 3y प्लस 7, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसी आपको ऐसी पोलिनोमियल लिखते नहीं है जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं, वो क्या हो जाती है 3, वो क्या बोली जाती है ट्राइनोमियल बोली जाती है। उसके बाद क्या होता है डिग्री। डिग्री क्या होती है, आपको कोई भी पोलिनोमियल लिख रखे, उस पोलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है उस पोलिनोमियल की क्या बोली जाती है, डिग्री बोली जाती है। अब जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर से जो हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखे इस पोलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3 है। तो इससे जो भी पोलिनोमियल इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पे ये पोलिनोमियल लिख रखी है, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस पोलिनोमियल की डिग्री भी 2 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी कोई भी पोलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हाईएस्ट पावर क्या बोली जाती है, उस पोलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है, ठीक है। अब कुछ भी पोलिनोमियल ऐसी होती हैं, यानी जो पोलिनोमियल ही नहीं होती, कुछ एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिनको हम पोलिनोमियल ही नहीं बोल सकते। वे कैसी होती है बीवे, जैसे भी जो हमारे एक्स की पावर है जो भी हमारा वेरिएबल होगा, यानी जो भी हमारे पोलिनोमियल जिस वेरिएबल के अंदर होगी, इफ जैसे ये है ये पोलिनोमियल है, ये कैसे लिखी जाएगी px, यानी इसका मतलब क्या होगा पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पोलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, जो ये होगी ये क्या होगी पी जेड पोलिनोमियल इन जेड वेरिएबल, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो भी पावर है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो एक इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। वो एक क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे हमारे x की है, x की पावर कितनी है -1 है, ठीक है। जो हमारी इसमें क्या होता है जो भी हमारी पावर होती है वो बिलोंग करती है एक नेचुरल नंबर से, ठीक है। जिसकी भी पावर नेचुरल नंबर हो जाएगी वो ही पोलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारी, वो पोलिनोमियल होगी, नहीं तो पोलिनोमियल नहीं होगी। यहाँ पे हमारे x की पावर कितनी है -2 है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगी। यहाँ पे हमारे x की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक है। -2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर में कौन से होते हैं 1 to इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर होंगे, यानी जो भी जिनकी डिग्री ये होगी जिनकी वही के बोली जाएंगी पोलिनोमियल बोली जाएंगी। यहाँ पे x की पावर -1 है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, ये भी हमारे पोलिनोमियल के अंदर काउंट नहीं होगी। ये है, ये भी हमारा पोलिनोमियल के अंदर काउंट नहीं होती। यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये भी हमारे पोलिनोमियल के अंदर काउंट नहीं होगी। ये आपका 9th में एक चैप्टर था, सेकंड चैप्टर में ये आया भी था, ठीक है। मैं भी हमको एग्जाम्पल जैसे ये लिखते हैं √2x + 3y = में 0। तो जो भी ये है ये हमारी कोई एक पोलिनोमियल नहीं है, यानी यहाँ पे जो हमारी x की पावर कितनी है 1/2 है, तो ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं बोली जाएगी। यानी पोलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, अगर जो भी आपको वेरिएबल दे रखे है उस वेरिएबल की जो भी पावर है वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर नेचुरल नंबर है तो वो पोलिनोमियल है, नहीं तो वो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है पोलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है, डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप में डिवाइड कर रखा है। बी जो भी ऊपर था, ऊपर हमने किस टाइप में डिवाइड कर रखा था, ऊपर हमने यानी टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। जिसके अंदर एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं वो बाइनोमियल होते हैं, जिसके अंदर 3 टर्म होती है वो क्या होती है, वो ट्राइनोमियल होती है, ठीक है। इसी प्रकार जो डिग्री है, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिग्री के अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट टाइप होगी वह क्या होगी लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होगी, वह पोलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ए पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 1, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1 है। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है 2x + 3y = 5। यहाँ पे जिसकी इसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अब इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। जो हमारे लीनियर पोलिनोमियल होती है जिसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हम ऐसे लिखते हैं ax + b =
0, ठीक है। ये हमारी पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल बोली जाएगी, ठीक है। जो ये है 20 को, ये क्या है, ये है पोलिनोमियल, जो ये पोलिनोमियल दे रखे इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल यूज कर रखे हैं, तो इसको पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। जो ये है इसको भी पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। जो ये वाली है इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यानी पोलिनोमियल के अंदर आपके जितने भी वेरिएबल यूज होंगे वो उतने ही बोली जाएगी। अगर 3 वेरिएबल यूज हो, जैसे ये लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस में 3z इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। पोलिनोमियल ये इन 3 वेरिएबल, ये है 2 वेरिएबल और ये भी है 2 वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ये पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 2, ठीक है। ये पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे ये है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके अंदर जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या बोली जाती है, उसकी डिग्री बोली जाती है, ठीक है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है, ये जो भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद है बी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगी, एक इक्वेशन या एक पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 3। कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। इनके अंदर एक कंडीशन और होती है, जैसे a है और नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा a 0 हो गया तो x³ हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएगी, क्या हो गया, bx² प्लस cx प्लस d। तो ये क्या बन गया, हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिग्री फिर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही ऊपर था जैसे ये दे रखे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके अंदर भी क्या है, भी जो a है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यानी हमारी जो x² वाला कोफिशिएंट है अगर वो 0 होगा तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे क्या बन जाएगी, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप में जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के अंदर भी जो हमारा a है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया लीनियर पोलिनोमियल क्या है, बेसिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद है हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल विच हैज ए पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 3, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ये होती है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू में 0, ठीक है। उससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। यानी जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखे हैं, पोलिनोमियल की जीरोज क्या होती हैं और उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जीरो देखते हैं, भी जीरो क्या होती है। यानी आपको कोई भी पोलिनोमियल दे रखी है, उस पोलिनोमियल के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, वैल्यू पुट करने के बाद है आपके जो भी 0 आ जाता है, यानी वो आंसर 0 आ जाता है, वो क्या हो जाएगी, उस पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जैसे ये है भी, अब हम यहाँ पे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती, मैं भी जैसे ये लिख दिया 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप x की जगह पे वैल्यू 1 पुट करो, x इक्वल टू 1 पुट करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं आई, तो इसका मतलब क्या होगा, जो x इक्वल टू 1 है वो 1 इस जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखी इस पोलिनोमियल की 0 नहीं है, ठीक। हमें क्या निकालनी है, 0 निकालनी है। अब आप x की जगह पे 3 वैल्यू पुट करो, ठीक है। x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे, 3 वैल्यू पुट करोगे।
तो 2 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है। 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 में से 6 गया 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, यानी x इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो भी आपको ये पोलिनोमियल दे रखी थी 2x माइनस 6, इसकी 0 मिल गया हमें। 0 क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, 0 क्या किसी भी पोलिनोमियल की 0 क्या होती है अभी वो वैल्यू उसके अंदर पुट करने के बाद उसका आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगी वो उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे इस पोलिनोमियल की 0 निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें सोचना भी x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, मैं भी x की जगह पे जैसे मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, और y की जगह पे क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस में 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 7 में से 7 का क्या होगा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 क्या हो जाएगी, जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखी थी इस पोलिनोमियल की ये हमें क्या फाइंड आउट होगी, ये हमें 0 फाइंड आउट होगी। इस टाइप में आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने x की जगह पे 3 पुट किया और y की जगह पे क्या पुट किया 1 पुट किया। ठीक है, ये है जैसे ये है, ये आपके जो पोलिनोमियल थे वो क्या है 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे क्या पुट किया 3 पुट किया है और y की जगह पे क्या पुट किया है 1 पुट किया है। ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 3 जाए कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 7 में से 7 का क्या होगा 0 इक्वल टू 3। तो हमारी एक 0 क्या निकल के आएगी, एक 0 ये हो जाएगी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। एक 0 क्या निकल के आई थी x इक्वल टू 2 थी और y इक्वल टू 3 थी। ठीक है, तो जो भी हमारी ये 0 निकल के आई हैं ये 0 ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे और जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या हो जाएगा, वो इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, ये क्या होता है ओरिजिन होता है, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहाँ पे जैसे 1 हो जाएगा 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब हमारी जीरोज हमारे जो पॉइंट है वो क्या आए हैं, x इक्वल टू 3 आया है और y इक्वल टू 1 आया है। ये है x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आया है, x इक्वल टू 2 है। x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। x की 2 है और y की 3 है, हमारी यह हो जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इनको ऐसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका ये आपको क्या दिखाई भी एक ये स्ट्रेट लाइन है, जो भी हमारी पोलिनोमियल थी, हमारी पोलिनोमियल ये क्या थी, ये एक लीनियर पोलिनोमियल थी। तो हमारी जो भी कोई भी लीनियर पोलिनोमियल हो, ठीक है, हर एक लीनियर पोलिनोमियल का जो हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या आता है, वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, आप कोई भी पोलिनोमियल कोई भी लीनियर पोलिनोमियल लो और उसका आप उसकी जीरोज निकाल के उसके बाद उसका ग्राफ खींच के देखो तो ग्राफ क्या आएगा, वो क्या आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसकी ये और भी एक्स्ट्रा भी 0 निकाल सकते हैं आप, जैसे x की जगह पे 0 पुट करके y की जगह पे 7 पुट करके, इस टाइप में इसकी और भी 0 जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड दे रखा है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी हमने जैसे लीनियर इक्वेशन का तो देख लिया, हमारा लीनियर इक्वेशन की जो भी हमारी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आती है वो कैसी आती है। ठीक है, अब हम किसका देखेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखेंगे कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन आती है वो हमारे कैसे आते हैं, जो हमारा ग्राफ आता है वो कैसा आता है। जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ठीक है, तो इसका हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, इसकी ग्राफ की फॉर्म ये होंगी, या तो ये होगी या ये होगी।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकबी ये इसको क्या बोलते हैं, ये पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा, ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, और ये कौन सा, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये भी जो भी हमने ये पैराबोला बना रखी है, ये पैराबोला हमारी जो लाइन है, लाइन को कितने पॉइंट पे कट करते हैं, 2 पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी हमारी कोई लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन के अंदर की यानी कोई भी पोलिनोमियल हो, उसके जितने भी डिग्री होती है उसकी जीरोज उतनी निकल के आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो भी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी जीरोज कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो यानी ये हमारी जो एक्स एक्सिस ये किस टाइप की पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल है। तो जी ये जो भी हमारी डिग्री होंगी, डिग्री के अकॉर्डिंग ये हमारे कितने पॉइंट पे कट होगा, 2 पॉइंट पे कट होगा, यानी इसकी जीरोज कितनी निकल के आएंगी, 2 जीरोज निकल के आएंगी, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन की जो भी जीरो होती है वे कितनी होती है, 3 जीरो होती है। लीनियर इक्वेशन की जीरो कितनी होती है, 1 होती है। लीनियर की कितनी होंगी, 1 होंगी, क्वाड्रेटिक की कितनी होंगी, 2 होंगी, और क्यूबिक की जीरोज कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। अब जैसे हमारी ये है क्वाड्रेटिक, ये हमारा एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करता है, 2 पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यानी ये तो हमारे 2 जीरोज हो जाएंगी। ये है जो डाउनवर्ड पैराबोला है, ये है भी कितनी बार कट करता है, 2 बार कट करता है, ठीक है। तो ये पैराबोला हमारा किस टाइम पे बनेगा, जिस टाइम पे हमारी ए की वैल्यू है वो हमारे ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। यानी ए की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ए की वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव होगी तो हमारा पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।